पीएचईडी को नुकसान पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। पीडीपी को बनाया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए। पीडीपी का वजूद जब आया था, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के ज़माने में अडवाणी जी ने पीडीपी को बनाया था, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बाज़ाब्ता तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़राब करना है, लेकिन उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि 370 हटाना है और वो इनके कंधे पे ही हटेगा। और बीजेपी और पीडीपी ने आपस में जब हुकूमत की और उस दौरान वो घुस गए दफ्तरों में और उन्होंने वो सारी चीज़ें करके 370 को हटाया। पीएचईडी रहता है, ये बड़े काज के लिए बना है। पीएचईडी जो है वो पीपल्स जो गुपकार अलायंस बना है वो 370 स्टेटहुड और इसके साथ के साथ जो चीज़ें हैं उनके लिए बना है। अगर कोई इसमें इतराज़ होगा तो होने दो, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। और फिर 370 को की हिफाजत करने के लिए, 370 को दोबारा वापस लाने के लिए, स्टेटहुड को वापस लाने के लिए, स्टेट के स्टेटस को बहाल करने के लिए, ये मुखालफत की बात नहीं है, ये सच्चाई है। अगर पीडीपी उस वक्त पीडीपी को ऑफर दी गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि आप छोड़ दीजिए हुकूमत, हम आपके साथ बनाएंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। अब अगर वो नहीं आया है तो वो पीडीपी ऑलमोस्ट वो भी चला रही है कि हमें ख़त्म किया जा रहा है। पीडीपी महबूबा मुफ्ती भी चला रही है कि भाई वो हमको ख़त्म किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कश्मीर के अंदर 3-4 पार्टियां बनाई हैं, उनको मैं कहता हूं जान बचाओ पार्टियां। एक है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, एक है क्या नाम है अपनी, और एक है बीजेपी। ये जान बचाओ पार्टी है, इनको फंसा देते हैं, उसके बाद अपने आप वो उनको साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक होगा? सच्चाई सच्चाई है। गुपकार अलायंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उनकी हमेशा कोशिश है ये जो इश्यूज रहे, इश्यूज इसी तरह से लटकते रहे ताकि वो इससे फल हासिल करें। जो अपनी पार्टी बिलीव्स रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज, ताकि लोगों को सहूलियत मिले, आराम मिले। और हमारा जंगजोयाना नहीं, हमारा मानना है कि अगर कोई भी चीज़ जम्मू कश्मीर के लोग चाहें, इसके लिए आर्गुमेंटेटिव तौर जाना है, इसके लिए वहाँ की अपोजिशन, वहाँ की सिविल सोसाइटी को कन्विंस करना होता है। ये नहीं होता है ये नारेबाजियाँ करना, बस यूं ही ऊपर बाजू हिलाना। यही लीजिए ये तीनों चीफ मिनिस्टर, ये इन्होंने क्या दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को जब जब कुर्सी पे थे? देज आर फेल्ड पीपल। ये हर वक्त इनकी सरकारें नाकाम हुई हैं, इनकी सरबराही में जो सरकारें थी वो नाकाम हो गई। अब क्या ये दिखावा दिखाएंगे? देखिए, जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है, हम हमेशा से यही मानते आ रहे हैं कि जो हालात रियासत जम्मू कश्मीर में बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही हल है, वो है यूनिटी अमंग ऑल द पॉलिटिकल लीडरशिप्स एट ऑल द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। और उस चीज़ के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये भी, फिर जब डीडीसी इलेक्शन आया तो हमने ये भी करके दिखाया कि हम किसी भी हद तक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। पीएचईडी का जहाँ तक मामला है, हम बार बार इस बात को दोहराते आए हैं कि ये हमारे पार्टी जो इंटरेस्ट है और जो इंडिविजुअल पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उससे बड़ा एक हदफ है और उससे बड़ा एक टारगेट लेकर हम चले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो सियासी माहौल जम्मू कश्मीर में बन रहा है, उसमें कहीं हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर उन ताकतों को मजबूत न करें जो ताकतें जो है चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो बहाल ना हो पाए, और जो मनमानी कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, उस मनमानी को जो है बरकरार रखा जाए।